हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? मैं हूं हार्दिक पटेल, आपका आविष्कार एकेडमी में स्वागत करता हूं। चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं? पिछले लेक्चर में हमने आईबीपी देखा था, तो उसी के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे। लास्ट में एक और टॉपिक भी, कंसेप्ट का भी हम डिस्कशन करेंगे। सो जल्दी से शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, तो मैं आपके सामने एक क्वेश्चन पेश करता हूँ। cos log x dx। चलो इसको कैसे सोल्व करेंगे, कोई बता सकता है? चलो, ऐसा कोई क्वेश्चन आपने पहले देखा है क्या, cos log x वाला? अगर आपने देखा हो तो मुझे याद है sin log x प्लस cos log x जैसा कुछ एक क्वेश्चन हमने देखा था। सो उस टाइम में हमने क्या किया था, log x को t मान लिया था। तो यहाँ भी क्या करो, log x को t मान लो। अगर मैं log x को t मानता हूँ तो x क्या हो जाएगा, e रेज़ टू t। इसका मतलब कि dx इज इक्वल टू क्या आएगा, e रेज़ टू t dt। dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, e रेज़ टू t dt। चलो यहाँ पर लगा दो cos t e रेज़ टू t dt। कहने का मतलब क्या आ गया, एक्सपोनेंशियल इनटू ट्रिगो। चलो इसका इंटीग्रेशन इजी है, cos t का e रेज़ टू t का, ये cos t का भी इजी है और ये भी इजी है, आप कोई भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सो मैंने इसको u ले लिया, इसको v मान लिया, तो e रेज़ टू t हो गया। देन इनटू cos t का क्या हो गया, sin t, और cos t का इंटीग्रेशन sin t हुआ, ठीक है ना। चलो आगे जाते हैं, cot t नहीं cos t, यस। और ये क्या है, उसको मैंने i मान के चल रहा हूँ ना, i मान के चल रहा हूँ, माइनस। अब क्या होगा, यहाँ इंटीग्रेशन नहीं आएगा ना, सिर्फ e रेज़ टू t आएगा, यस। तो यहाँ पर क्या होता है, e रेज़ टू t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e रेज़ टू t होगा। cos t का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin t होगा dt। चलो इसका हमें वापस से करना है, तो वापस कैसे करेंगे, इधर हम करेंगे माइनस करके e रेज़ टू t को वैसे का वैसे, क्योंकि इसको u मान लूंगा, इसको भी मान लूंगा मैं, और दो बार आईबीपी करना पड़ता है, हमने देखा था ये चीज। तो e रेज़ टू t को मैंने u मान लिया, तो क्या आ जाएगा, e रेज़ टू t आ जाएगा। v क्या है, sin t, sin t का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cos t, ठीक है। माइनस अंदर क्या आएगा, इंटीग्रेशन के अंदर e रेज़ टू t माइनस cos t, देख लो dt। चलो अगर ध्यान से देखते हो तो माइनस माइनस और अंदर का माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ही होने वाला है। तो मैं अगर i इज इक्वल टू लिखूं e रेज़ टू t sin t माइनस e रेज़ टू t sin t, उसका जगह पे हमने क्या लिखना है, ये लिखना है ना, यस। तो ये लिखो, माइनस में आ जाएगा, इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो e रेज़ टू t cos t। चलो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस, और प्लस और माइनस माइनस, e रेज़ टू t cos t dt। और यही मेरा क्या है, i है। सो माइनस i को उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2i इज इक्वल टू e रेज़ टू t cos t प्लस sin t। सो i इज इक्वल टू e रेज़ टू t डिवाइड बाय 2 cos t प्लस sin t। सही है कि नहीं, सही है। चलो t की वैल्यू क्या है, log x है तो रख दो, e रेज़ टू t क्या है, x है, तो x बाय 2 cos log x प्लस sin log x। ठीक है, चलिए लिख लीजिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, बस आपको हिंट यही चाहिए थी कि log x इक्वल टू t मान लो। चलिए वीडियो पोस्ट करिए और लिख लीजिए। चलिए चलिए मेरे पास क्या है, एक नया क्वेश्चन जिसमें दिया है x tan इनवर्स x डिवाइड बाय 1 प्लस x स्क्वायर रेज़ टू 3/2 dx। चलो यहाँ से हमें क्या समझ में आता है, एक चीज तो समझ में आ रही है कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन मुझे दिया है ऑलरेडी। कैसे दिया है, इसको मैं अगर ध्यान से लिखूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, x डिवाइड बाय अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर इंटू 1 प्लस x स्क्वायर tan इनवर्स x dx। मैंने क्या किया, 3/2 को अंडर रूट और 1 में कन्वर्ट कर दिया, जिससे क्या है कि मुझे पता चल जाएगा dx बाई 1 प्लस x पे मेरा क्या होने वाला है। अगर मैं एज्यूम करता हूँ tan इनवर्स x को t, क्या एज्यूम करता हूँ, tan इनवर्स x को t एज्यूम करता हूँ, तो क्या होगा, यहाँ पर 1 डिवाइड बाई 1 प्लस x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा। ठीक है, तो 1 डिवाइड बाई 1 प्लस x को dx को मैं क्या मान सकता हूँ, dt मान सकता हूँ।
तो यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा, और दूसरा चीज देखो, अगर मैं इसको dt मानता हूँ तो t, तो x इक्वल टू क्या होगा ये भी ढूंढ लो। x इक्वल टू आपका 10t होने वाला है। x इक्वल टू क्या होने वाला है, 10t होने वाला है। तो जहां जहां x दिखे आप क्या लिख सकते हो, 10t लिख सकते हो। तो मैंने ऊपर लिख दिया 10t, नीचे लिख दिया अंडर रूट में 1 प्लस 10 स्क्वायर t, और tan इनवर्स x क्या है t और dt। सही लिखा है या गलत? 1 by 1 plus x स्क्वायर की जगह पे dt आ गया, tan इनवर्स x की जगह पे t आ गया, x की जगह पे tan t आ गया, 1 plus x स्क्वायर की जगह 1 plus tan स्क्वायर t आ गया। अब ये तो आपको पता है क्या होता है, sec t होगा। सो tan t डिवाइड बाय sec t इनटू dt, आगे t तो ले ही लेता मल्टीप्लाई में। सो tan t डिवाइड बाय sec t क्या आएगा, कोई बता सकता है? t sin t आएगा। अब t sin t की वैल्यू बताओ क्या आएगी। t sin t में मैं किसको मानूं, u किसको मानूंगा, t। ये तो हो गया ट्रिगो प्लस अलजेब्रिक, अलजेब्रिक प्लस ट्रिगो हो, अलजेब्रिक इनटू ट्रिगो हो, तो हम कौन सा रूल यूज कर सकते हैं, वो सक्सेसिव इंटीग्रेशन वाला। सो मैं t लिया, यहाँ पर sin t का क्या आएगा, इंटीग्रेशन क्या आता है वो माइनस cos t। sin t का इंटीग्रेशन क्या है, माइनस cos t। अब t का क्या करना है, डिफरेंशिएशन, क्या आएगा 1 माइनस cos t का इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस sin t प्लस c, क्योंकि 1 का आगे जाके 0 हो जाएगा। सो यहाँ पर आंसर आ रहा है माइनस टी cos t प्लस साइन t प्लस c। अब आपको तो क्या पता है, tan t इज इक्वल टू x पता है, क्या पता है, tan t इज इक्वल टू क्या पता है, x पता है। tan t का मतलब क्या, सामने वाली साइड x और कर्ण क्या है, 1 है, हाइपोटेनस क्या है 1 है, और सामने वाली साइड क्या है, x है। सो ये वाली साइड कितनी होगी, 1 माइनस x स्क्वायर होगा कि नहीं, सॉरी गलत कर दिया हमने। tan t इज इक्वल टू क्या होता है, सामने वाली साइड और नजदीक वाली साइड, मतलब हाइट और नीचे लेंथ, तो ये क्या हो जाएगा 1। सो ये अपना आएगा 1 प्लस x स्क्वायर। तो जल्दी से बताओ sin t क्या आएगा, x डिवाइड बाय अंडर रूट x अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर, और cos t क्या आएगा 1 डिवाइड बाय अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर। और t इज इक्वल टू क्या है, tan इनवर्स x, तो ऊपर क्या आएगा tan इनवर्स x। चलिए लिख लीजिए, सिंपल था ये भी, है ना, कर सकते हो आप। तो एज्यूम क्यों मैंने tan इनवर्स x किया, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन मुझे दिख रहा है नीचे, सिंपल सी चीज है ये तो। चलिए वीडियो पोस्ट करिए और लिख लीजिए। लेट्स सी cos इनवर्स अंडर रूट x, cos इनवर्स अंडर रूट x dx। सो देख के पता चलेगा, आप बोलोगे सर अंडर रूट x को t मान लो, या तो cos इनवर्स अंडर रूट x को, जस्ट मैं देख लेता हूं cos इनवर्स है या सिर्फ cos है, सिर्फ cos है। सो cos अंडर रूट x को क्या मान लो, t मान लो, या तो अंडर रूट x को t मान लो। देखते हैं, हम एक काम करते हैं, अंडर रूट x को ही t मान लो। क्यों, क्योंकि x इक्वल टू क्या हो जाएगा, t स्क्वायर हो जाएगा। सो dx विल भी क्या होगा, 2t dt। सो यहाँ पर आपके पास आने वाला है cos t, आगे आएगा 2t और ये आएगा dt, क्योंकि dx की जगह पर मैंने रख दिया 2t dt, अंडर रूट x की जगह पे t रख दिया। सो आपके पास क्या आ गया 2t into cos t। तो इंटीग्रेशन में क्या आ गया t cos t, और ये भी क्या है अलजेब्रिक इनटू ट्रिगो, तो अलजेब्रिक इनटू ट्रिगो आ जाए तो क्या है सक्सेसिव इंटीग्रेशन, मतलब t को लिखो t, cos t को लिखो sin t, और t का डिफरेंशिएशन लिखना है, तो 1 sin t का इंटीग्रेशन माइनस cos t प्लस c। सो आंसर आया आपका t sin t माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस cos t प्लस c। अब बताओ sin t और cos t की वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि आपको यहाँ से कुछ पता चल रहा है, t की वैल्यू रखनी है ना, यस। तो t की वैल्यू क्या है, अंडर रूट x इनटू साइन अंडर रूट x प्लस cos अंडर रूट x प्लस c, है कि नहीं सही। चलिए तो लिख लीजिए, चलो कितने लोगों का हो गया, ये आसान है, आप घर से ये कर लो। होमवर्क में ले लो साइन अंडर रूट एक्स। चलिए बहुत सिंपल तरीके से आप ये सब चीजें सॉल्व कर पा रहे हो, क्योंकि आपने आगे बहुत सारी डिफिकल्ट लेवल वाली क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। चलो अब बताता हूँ मैं cos इनवर्स अंडर रूट एक्स dx।
cos इनवर्स अंडर रूट x dx। आपको पता है वैसे कि देख के आप बोलोगे सर इनवर्स वाला फंक्शन है तो उसी को t मान लो। मैं क्या करता हूँ, इनवर्स वाला फंक्शन है तो उसी को t मान लो, क्योंकि t मानते ही क्या हो जाएगा, अंडर रूट x क्या बन जाएगा आपका cos t, x क्या बन जाएगा cos स्क्वायर t। अगर x इक्वल टू cos स्क्वायर t है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, dx इज इक्वल टू 2 cos t sin t dt। और वो sin t dt कैसा माइनस आने वाला है, तो आपका आंसर dx इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस sin 2t dt। अब बताओ आंसर क्या आएगा, तो cos इनवर्स अंडर रूट x की जगह पे t आएगा, फिर इसकी जगह से क्या आएगा sin 2t आएगा और माइनस बाहर चला जाएगा। तो आपको इसको सोल्व करना है, ये भी क्या है अलजेब्रिक इनटू ट्रिगो, तो क्या होगा माइनस अलजेब्रिक t वैसे का वैसा sin 2t का इंटीग्रेशन क्या होगा cos 2t/2। अब cos 2t का 2t/2 का इंटीग्रेशन एंड t का डिफरेंशिएशन 1 एंड cos 2t/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा sin 2t/ जस्ट अ मिनट, ये माइनस आएगा, यस, सो यहाँ भी माइनस आएगा sin 2t/2 into 2, सही है, यस। सो आंसर आपका ये होने वाला है, आंसर लिखो जल्दी से, क्या आएगा माइनस माइनस प्लस 2t cos 2t डिवाइड बाई 2 माइनस माइनस प्लस और माइनस क्या होगा माइनस होगा sin 2t/4 प्लस t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है cos इनवर्स अंडर रूट x, या तो फिर आपको cos t से भी आप कुछ निकाल सकते हो। cos t आपको क्या दिया, अंडर रूट x दिया है, इसका मतलब ये है अंडर रूट x और ये है 1। सो ये क्या होगा साइन वाली टर्म 1 माइनस इसका स्क्वायर, 1 माइनस इसका स्क्वायर मतलब कि 1 माइनस x। अब बताओ sin t क्या आएगा, देखो cos 2t ढूंढना है sin 2t ढूंढना है, तो मुझे ये बताओ cos 2t क्या आएगा, ये बताओ चलो 2 cos स्क्वायर t माइनस 1, 2 cos स्क्वायर t क्या है अंडर रूट हाँ x 2x माइनस 1 और sin 2t क्या आएगा, तो बता सकता है sin 2t होगा 2 sin t into cos t। सो 2 sin t into cos t, तो sin t क्या है अंडर रूट 1 माइनस x और cos t क्या है अंडर रूट x। सो ये हो गया sin 2t, ये हो गया cos 2t, यहाँ पर रख दो आंसर हो जाएगा। t इज इक्वल टू क्या है cos इनवर्स अंडर रूट x इनटू cos इनवर्स अंडर रूट x इज टू cos 2t जो क्या है हमारे पास 2x माइनस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस sin 2t क्या है 2 अंडर रूट x अंडर रूट 1 माइनस x डिवाइड बाई 4। सो 2 विल बी कैंसिल प्लस c, सो 1/2 को भी पूरा कॉमन ले सकते हो, cos इनवर्स अंडर रूट x 2x माइनस 1 माइनस अंडर रूट में x को अंदर ले जाओगे तो क्या बन जाएगा x माइनस x स्क्वायर प्लस c, लिख लो। सो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जो भी चीज है वो यहाँ पर हिंट लेना ही मेन चीज है, इसके बाद आप सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा अगर आप ध्यान से चीजें कर रहे हो तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर मेरे पास क्या है cos इनवर्स अगर 1/x दिया है तो यहाँ पर आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, जो तरीका क्या बोला जाएगा, ओके क्या बोला जाएगा, अगर आपने यहाँ v इज इक्वल टू 1 ले लिया और इसको u मान लिया, इनवर्स वाले फंक्शन को मैंने u मान लिया और जो फंक्शन नहीं दिया है उसको मैंने 1 मान लिया, तो जल्दी से बोलो पहला फॉर्मूला क्या आएगा, तो cos इनवर्स 1/x, u तो वैसे का वैसा, v का इंटीग्रेशन मतलब कि x, सही है कि नहीं। चलो माइनस cos इनवर्स 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होगा -1 डिवाइड में अंडर रूट में 1 माइनस 1/x का स्क्वायर, और 1/x का डिफरेंशिएशन भी तो लिखना पड़ेगा, वो क्या आएगा तो -1/x स्क्वायर। चलो अब क्या बाकी बचा, तो अभी v का इंटीग्रेशन बाकी बचा, ये क्या किया, ये पूरा क्या है d/dx cos इनवर्स 1/x, समझा, इसका डिफरेंशिएशन है, और इंटीग्रेशन में क्या आएगा x आएगा dx। सो 1/x स्क्वायर और x क्या होगा ये बताओ जल्दी से, 1/x। सो मैं अगर x की मल्टीप्लाई नीचे कर देता हूँ, या तो मैं कुछ और सोचता हूँ, चलो देखते हैं क्या होता है। पहले तो ये लिख लो cos इनवर्स 1/x, आगे x मल्टीप्लाई माइनस 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 ट्रिपल माइनस, तो माइनस आएगा बाहर। चलो ऊपर से क्या x नीचे कट आउट हो रहा है, तो 1 डिवाइड बाई x अंडर रूट
एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। सही लिखा है या गलत लिखा? एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। सो ये एक्स और ये अंडर रूट में एक्स स्क्वायर निकलेगा। सो आपके पास बचा क्या? आपके पास बचा 1 डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। 1 डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का फॉर्मूला क्या है? सबको पता है, ln x प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस c। ये भी कैसा? माइनस में। दूसरी चीज यहाँ पर कोई 2x x वाले कमता नहीं है ना? नहीं, चलो वो चीज नहीं है। सो आगे आपका x cos इनवर्स x। सबने कुछ एज्यूम नहीं किया, फिर भी आप आंसर तक पहुंच गए अगर आपने 1 मान लिया तो। सही है? तो उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो कभी कभार ऐसा होता है कि v इक्वल टू 1 लेके भी आंसर सॉल्व हो जाता है। तो आपको तो चीजें पकड़ में आनी चाहिए कि भाई क्या क्या मैं कर सकता हूँ। अगर मुझे इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन दे दिया तो मैं उसके ऊपर क्या क्या अप्लाई कर सकता हूँ, क्या क्या अप्लाई मुझे पहले करना चाहिए। सो अप्लाई करने के लिए पूरी आपका चैप्टर पढ़ा है, पर आपको पता होना चाहिए कि इस तरीके का क्वेश्चन है तो मैं ज्यादा चीजें कौन सी चीज पहले लगाऊंगा, पहली कौन सी चीज अप्लाई करूंगा। कोई इंसान यहाँ पर cos इनवर्स n by x को t मान लेगा तो वहां पर क्या आ जाएगा, 1 by x का डिफरेंशिएशन जो आएगा ना 1 by x पर आ जाएगा। सो दिक्कत करना क्रिएट करेगा। इससे अच्छा कि मैं कुछ और मान लूं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। लिख लीजिए आगे। आप घर से ये भी कर सकते हो। इसमें आप v इक्वल टू 1 मान के सॉल्व कर दीजिए। चलिए लिख लिया, वीडियो पॉज करके लिख लो। चलो मेरे पास ऐसे 2 क्वेश्चन है, उसमें से एक मैं करवाता हूँ, एक आप घर से कर लो। ठीक है। सो ln वाले जो अगर क्वेश्चन आते हैं मुझे क्या आते हैं, लॉगरिथम वाले जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें मैं क्या करूंगा, उसमें भी मैं v इक्वल टू 1 एज्यूम कर लूंगा। v इक्वल टू 1 एज्यूम कर लूंगा, इसको u मान लूंगा, जिससे क्या होगा, पहले तो ln 1 प्लस x स्क्वायर तो डन हो गया, कंपल्सरी आ जाएगा। और v का इंटीग्रेशन क्या आएगा x, तो वो भी मैंने ले लिया। माइनस इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, इसका डिफरेंशिएशन आएगा 1 डिवाइड बाय 1 प्लस x स्क्वायर, और 1 प्लस x स्क्वायर डिफरेंशिएशन 2x, और इसका इंटीग्रेशन वापस से x dx। सो आपके पास क्या बच गया लास्ट में, माइनस x स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस x स्क्वायर, आगे 2 आ गया। अब माइनस 2 अंदर क्या कर सकते हो आप, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, बोलो। लिख सकते हैं। सो यहाँ पर आपको क्या मिल गया 1। सो यहाँ पर आपको आंसर मिलेगा अगर इंटीग्रेशन करने के बाद, यहाँ इंटीग्रेशन करने के बाद क्या मिलेगा, x मिलेगा या 1 मिलेगा, x मिलेगा, तो मैं उसको इधर मल्टीप्लाई करता हूँ। देन यहाँ में माइनस माइनस प्लस 2, 1 डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 1 क्या आएगा, 2 tan इनवर्स x प्लस c, और आगे क्या था मेरे पास, ln x लिखना मत भूलना, x ln 1 प्लस x स्क्वायर। सो ये आपका लास्ट फाइनल आंसर हो गया, जो आप समझ सकते हो कि बहुत आसानी से आ गया। अगर मैंने u इसको मान लिया लॉगरिथम वाला फंक्शन है और कोई फंक्शन नहीं है तो आप उसमें u मान के भी काम कर सकते हो, कभी कभी t मान के भी काम खत्म कर सकते हो। तो आपको दिमाग में ये आना चाहिए, मेरे को ये नहीं पता कि पहला कौन मैं अप्लाई करूं, बट आपको ये तो पता होना चाहिए कि मैं ये 2-3 चीजें हैं जो अप्लाई करके आंसर तक पहुंचूंगा। ठीक है, या तो मैं एज्यूम इक्वल टू t कर लूं, या तो मैं v इक्वल टू 1 ले लूं, तो आपको पॉसिबिलिटीज पता होनी चाहिए कि मैं कौन सा इसके ऊपर अप्लाई कर सकता हूं। चलिए लिख लीजिए। चलो ये आप होमवर्क में कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, मैं आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ।
अब ये वाले क्वेश्चन सोल्व करिए अपने खुद से, ठीक है। तो जो आपने ऐसे क्वेश्चंस हमने पढ़े हैं, हमने मैंने लाइन लिखवाई आपको, क्या लिखवाई थी, अगर f of x रेज टू n आ जाए तो आप क्या करोगे, f of x इज इक्वल टू t मान लोगे, f of x इक्वल टू t मान लोगे। यहाँ पर t क्या मानोगे, चलो यहाँ बताओ, यहाँ पर t क्या मानोगे, ln x को t मान लोगे, यहाँ पर t क्या मानोगे, sin इनवर्स x को t मान लोगे, यहाँ पर t किसको मान लोगे, x प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t मान लूंगा। सो जल्दी से बताओ यहाँ पर किसको मानोगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू टी। अब टी मानने में प्रॉब्लम नहीं है, बट जब आप डिफरेंशिएशन करोगे आपको पता है ये थोड़ा दिक्कत करेगा। तो आप क्या करोगे, इसको निकालने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले x को उस तरफ ले जाओ। सो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू टी माइनस एक्स। अब इस अंडर रूट को हटाने के लिए आप दोनों साइड क्या करोगे, स्क्वायर करोगे, तो ये क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 2tx प्लस एक्स स्क्वायर। किसका स्क्वायर क्या है, टी स्क्वायर माइनस 2tx प्लस एक्स स्क्वायर विल बी कैंसिल, माइनस एक्स स्क्वायर बचा। आपको क्या चाहिए, x को आप क्या बनाओ, सब्जेक्ट बनाओ। x को सब्जेक्ट बनाते ही ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर 2tx को इस तरफ ले आऊंगा प्लस 2tx हो जाएगा। चलो ये कर लो, टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, x विल बी टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2t। सो x विल बी t by 2 प्लस ए स्क्वायर बाय 2t। x विल बी क्या है, t by 2 प्लस ए स्क्वायर बाय 2t। अब dx इज इक्वल टू क्या आएगा, सो dx इज इक्वल टू 1/2 प्लस ए स्क्वायर बाय 2t स्क्वायर, ए स्क्वायर बाय 2t स्क्वायर। चलो 1/2 ये क्या आ गया आपका dt। dx की जगह पे आप क्या लिखोगे, जल्दी से बताओ, dx की जगह पे तो नीचे तो आ गया 1/t⁻n या t⁻n आ गया, t⁻n आ गया। चलो dt की जगह पे dx की जगह पे क्या लिखोगे, dt यस वैल्यू लिख दो 1/2 माइनस ए स्क्वायर बाय 2t स्क्वायर। तो चलो यहाँ पर क्या आ गया, t by 2 t⁻n 1/2 माइनस ए स्क्वायर बाय 2t स्क्वायर। तो t⁻n by 2 माइनस t⁻n माइनस 2 by 2 ए स्क्वायर। चलो t⁻n का इंटीग्रेशन क्या होगा, t⁻n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर बाय 2 t⁻n माइनस 1 डिवाइड बाय n माइनस 1 प्लस। अब t की वैल्यू क्या है बोलो, यस x प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रेज टू n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 माइनस x प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रेज टू n माइनस 1 डिवाइड बाय n माइनस 1 ए स्क्वायर बाय 2। इधर 2 था ना, यस, तो 2n प्लस 1 आएगा प्लस। सो इतना भी डिफिकल्ट नहीं है जितना सोचा था, बस ये जो मेथड है आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। कैसे t को आप dx कैसे लाओगे, चलिए जल्दी करिए। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट देखो, ठीक है, बाकी क्वेश्चन आप घर से कर सकते हो, इसी मेथड पे है इसलिए मैं नहीं करवा रहा हूं आपको। चलो now we have cos inverse x divided by x cube। तो जब भी हमारे पास इनवर्स फंक्शन आता है उस केस में हम इनवर्स फंक्शन को t मान के भी काम कर सकते हैं। या तो आप देखो यहाँ पर दो फंक्शन है वैसे, तो मल्टीप्लाई में भी आप ले सकते हो, वो सब चीजें भी करना चाहोगे थोड़ा लंबी हो जाएगी। इससे अच्छा क्या करो, cos इनवर्स x को चलो देखते हैं कर सकते हैं कि नहीं। आप क्या करो, दो चीजें कर सकते हो। एक चीज इंसान क्या करेगा, cos इनवर्स x को u मान लेगा, और ये अलजेब्रिक है तो उसको क्या मान लेगा, v मान लेगा। अगर ऐसा करता हूं तो cos इनवर्स x तो वैसे का वैसा रहेगा, 1/x³ क्या हो जाएगा, x⁻³ बोल दूं इसको मैं, यस x⁻3, तो ये हो जाएगा x⁻2 डिवाइड बाय -2। चलो आगे बढ़ते हैं। माइनस cos इनवर्स x का बताओ क्या आएगा, -1 डिवाइड बाय 1/x²। ये यहाँ पर क्या आने वाला है, x⁻2 डिवाइड बाय 2
इसका मतलब माइनस टू माइनस प्लस और वापस माइनस, बचा कि आपके पास 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1, अगर मैं इसको माइनस रखूँ इसको प्लस कर दूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर कर सकता हूँ। चलो देखते हैं, अब तो हमने एज्यूम किया है ऐसा कुछ। सही है। चलो क्या होगा, अगर यहां से देखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाली बात करूं तो क्या होगा, माइनस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा जाएगा, नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर। यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, एक्स स्क्वायर के डिवाइड में आ जाएगा 1 डिवाइड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो आप सोल्व कर लोगे। इसको कैसे सोल्व करोगे, अगर मैं इसमें से x कॉमन ले लूं तो बन जाएगा अंडर रूट 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 x आ जाएगा, x विल बी कैंसिल आउट, सो नीचे x ही रहेगा। सो कुछ मजे वाला हो नहीं रहा। सो यहाँ से आपको पता चल गया कि आप ये वाला अप्लाई नहीं कर सकते हो। मैंने जानबूझ के आपको ये दिया क्योंकि आपको पता चला कि आगे जाके आप फंसने वाले हो। इसको फंसे उससे पहले हम क्या कर लेंगे, कुछ और चीजें अपनाएंगे। जैसे कि मैंने मान लिया cos इनवर्स x को t, जिससे क्या हुआ x इक्वल टू हो गया cos t और dx इज इक्वल टू आ गया sin t dt, वो भी कैसा माइनस में। सो यहाँ पर मेरे पास आ गया t इंटू साइन टी dt, आगे माइनस तो मैंने ले ही लिया है, नीचे क्या आ जाएगा cos क्यूब t। अब समझदार बंदा बोलेगा सर ये तो क्या हो गया tan t इंटू sec स्क्वायर t dt, t tan t इंटू sec स्क्वायर t dt, और ये माइनस है याद रखना। सो यहाँ पर क्या हो गया, तीन फंक्शन आ गए, 1 2 3, कितने फंक्शन आ गए, 3 फंक्शन आ गए। सो whenever you have 3 function in multiplication then solve 2 functions integration separately। अलग जगह पे आपको क्या करना है, इसका अलग से ढूंढ लेना है। जैसे कि मेरे पास tan t है और sec स्क्वायर t है, क्योंकि मुझे पता है इसका ही इंटीग्रेशन मुझे आसान तरीके से मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि sec स्क्वायर t dt क्या है, tan t का इंटीग्रेशन है, तो इसका आंसर क्या आने वाला है tan स्क्वायर t डिवाइड बाय 2। कोई भी बता सकता है ये तो कैसे, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ही है ना, tan t का डिफरेंशिएशन ये है। अगर tan t की जगह पे आपने क्या मान लिया, 5 मान लिया, सो इसका आंसर क्या आ गया sec स्क्वायर t dt इज इक्वल टू d5। सो ये आंसर क्या देके गया 5 d5, क्या आंसर आया 5 स्क्वायर बाय 2, मैं वही लिखा है देखो tan स्क्वायर t बाय 2। सो आपको क्या पता चल गया कि tan t इंटू sec स्क्वायर t dt का क्या है इंटीग्रेशन tan स्क्वायर t बाय 2। सो अब आप क्या कर सकते हो, t इंटू जो आपके पास बचेगा उसको क्या मान सकते हो, इसको पूरे को क्या मान सकते हो आप v, एंड इसको क्या मान सकते हो u, क्योंकि जिसका इंटीग्रेशन बताया उसको v मानते हैं हम लोग। अगर u v मिल गया है तो जल्दी बोलो, t को t रहने दो, इसका इंटीग्रेशन क्या है tan स्क्वायर t डिवाइड बाय 2। माइनस करेंगे तब क्या आएगा, माइनस करते ही अंदर आ जाएगा 1 इंटू tan स्क्वायर t बाय 2। अब tan स्क्वायर t आया है t इंटू tan स्क्वायर t डिवाइड बाय 2 माइनस tan स्क्वायर t को मैं क्या लिखता हूँ sec स्क्वायर t माइनस 1 dt। sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन क्या होता है सबको पता है, माइनस हाफ tan t माइनस t प्लस c। अब बताओ एज्यूम क्या किया था, t की जगह पे t लिया था हमने cos इनवर्स x, मतलब कि x इक्वल टू क्या है cos t है। तो cos t अगर मेरे पास क्या है x, cos t क्या है मेरे पास x है, तो सामने वाला क्या आएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जल्दी से बताओ tan t क्या होगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स, और उसका स्क्वायर करना है। तो आंसर में आएगा t लिख दूं पहले, t क्या है cos इनवर्स x, अंदर आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस हाफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स
माइनस cos इनवर्स x प्लस c। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी तीन फंक्शन आ जाए आप क्या करोगे, किसी दो फंक्शन को लेके उसको सेपरेटली सोल्व कर लोगे, जिससे क्या है कि वो इंटीग्रेबल है कि नहीं पता चल जाएगा। अगर वो इंटीग्रेबल है तो आप डायरेक्टली उसका इंटीग्रेशन में यूज कर सकते हो। सही है, कर सकते हो ये सब। चलो जल्दी से लिख लो। चलिए आगे बढ़े। चलो इसका आंसर निकालो। क्या आएगा देख के पता चल रहा है। x का डिफरेंशिएशन 1 दिया है, sin x का cos x दिया है, तो कहने का मतलब इसका भी डिफरेंशिएशन को दिया है, तो मैं डायरेक्टली क्या लिख लूंगा, पता है ना ऐसा। आप सोचेंगे सर इतना इजी कैसे दे दिया। अरे क्वेश्चन तो ये था भैया। ये है क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे सर, एक काम करो ना, x डिवाइड बाय 1 प्लस cos x को अलग कर दो। जस्ट अ मिनट। dx प्लस sin x डिवाइड बाय 1 प्लस cos x को अलग कर दो। सो 1 प्लस cos x की जगह में क्या लिखोगे, समझदार बंदा यही लिखेगा, cos स्क्वायर x बाय 2 x डिवाइड बाय dx प्लस यहाँ पर क्या लिखेगा कोई बंदा, भाई sin x को क्या लिखूंगा मैं, sin x बाय 2 cos x बाय 2 2 करके पीछे क्या आएगा 2 cos स्क्वायर x बाय 2। सो यहाँ से मुझे मिला x इंटू एक्स बाई 2 इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स बाई 2। यहाँ से क्या मिला, साइन विल बी साइन, कॉस विल बी कॉन्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा क्या 2 विल बी कैंसिल आउट 10x बाई 2 बचेगा। तो इसका तो कोई भी इंटीग्रेशन बता सकता है, सिंपल है। इसका इंटीग्रेशन बता दो, इसमें से इसका इंटीग्रेशन पता है, सेक्स स्क्वायर का पता है, तो इसको मैं क्या मान लूँ v मान लूँ, इसको क्या मान लूँ u मानते ही ये क्या बन जाएगा x बाई 2, v मानते ही इसका इंटीग्रेशन क्या आने वाला है 10 इनवर्स, ये 10 ही आएगा 10x बाई 2 और x के साथ मल्टीप्लिकेशन वाली चीज यहाँ आएगी। सो 1/2 और 2 निकल जाएंगे, देन प्लस आगे की माइनस आएगा, माइनस आगे क्या आएगा इंटीग्रेशन में x बाई 2 का डिफरेंशिएशन मतलब 1/2 और ये 10x बाई 2 तो आ ही जाएगा, डिवाइड में क्या आ जाएगा 1/2 भी आ जाएगा। सो 1/2 विल बी कैंसल प्लस 10x बाई 2 dx। सो तो कह सकता है ये 10x बाई 2 निकल जाएंगे क्योंकि सेम चीज है, माइनस है और प्लस है। सो माइनस 10x बाई 2 और प्लस 10x बाई 2 निकल जाएंगे कि नहीं, निकल जाएंगे। सो जल्दी से आंसर बताओ, आंसर क्या है इसका x 10x बाई 2, x 10x बाई 2। चलिए जल्दी से लिख लीजिए, बहुत सिंपल है ना ये तो, बहुत आसान था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखो लॉज ऑफ कैंसलेशन। Laws of cancellation. Use when integration has, लिखो कब यूज करना है, use when integration has
फंक्शन विथ प्लस और माइनस साइन, फंक्शन विथ प्लस और माइनस साइन, फंक्शन विथ प्लस और माइनस साइन। देखो वैसे ये लिखने में समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही, जिसे इच्छा चला क्वेश्चन लेके सॉल्व करते हैं। जैसे कि मेरे पास है x माइनस 1 e रेस टू माइनस एक्स प्लस सी नॉट सी dx। दूसरा भी एक क्वेश्चन है मेरे पास, तो दोनों क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या होता है। पहले क्वेश्चन में देखो, इसको मैं अगर अलग करता हूं तो क्या मिलेगा मुझे, x e रेस टू माइनस एक्स dx माइनस e रेस टू माइनस एक्स dx। तो देखो कभी कभी क्या होता है कि ना एक साथ साथ करने में गलती हो जाती है, साथ साथ करने में क्या होती है, गलती हो जाती है। तो आप इसको वैसे का वैसे रखो, अभी कोई डिस्टर्ब मत करो, इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करते हैं, इसको u माना, आपने इसको v माना, क्योंकि इसकी इंटीग्रेशन वैसे देखने जाए तो सब दोनों का बताया हुआ आइलेट के हिसाब से क्या आएगा, एक्सपोनेंट से बाद में आएगा, जल्दी पैदा आएगा। तो u में ऐसे का ऐसा e रेज़ टू माइनस एक्स डिवाइड बाय माइनस 1, सही है। माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 e रेज़ टू माइनस एक्स का इंटीग्रेशन e रेज़ टू माइनस एक्स डिवाइड बाय माइनस 1 dx माइनस e रेज़ टू माइनस एक्स dx। अगर इसमें से माइनस बाहर निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस e रेज़ टू माइनस एक्स dx माइनस e रेज़ टू माइनस एक्स dx। क्या पता चला, कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, माइनस एक्स e रेज़ टू माइनस एक्स। देखो बिना इंटीग्रेशन किए भी आप उसको निकाल सकते हो, जब आपके पास अंदर की चीजें सेम है, दोनों इंटीग्रेशन सेम है, तो प्लस माइनस से क्या हुआ, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो आंसर क्या आ रहा है, माइनस एक्स ई रेज़ टू माइनस एक्स प्लस सी। यहाँ पर बताओ क्या करेंगे, तो सबसे पहला काम करेंगे ई रेज़ टू कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स ले लेंगे, माइनस है, यस, ई रेज़ टू कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स ले लेंगे। चलो किसका इंटीग्रेशन पता है, सबको पता है, कॉसेक्स का पता है, तो मैं क्या मान लूं, ई रेज़ टू कॉट एक्स को क्या मान लूं, यू मान लूं, इसको क्या मानूंगा, वी। तो ई रेज़ टू कॉट एक्स इंटू वी साइन एक्स का इंटीग्रेशन और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, माइनस ई रेज़ टू कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन बोलो, ई रेज़ टू कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेज़ टू कॉट एक्स और कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स स्क्वायर एक्स और साइन एक्स। क्यों साइन एक्स, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन दिखना है इधर। मैंने क्या किया, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ लिखा और इसका इंटीग्रेशन लिखा, सिंपल सी चीज है ना, ये तो पता है हमारा रूल। अब ई रेज़ टू कॉट एक्स को ई रेज़ टू कॉट एक्स ही रहने दो, बट आप कितने लोग यहाँ बता सकते हो, माइनस माइनस विल बी प्लस, देन कोसेक स्क्वायर इनटू sin x क्या आएगा, कोसेक x, एक कोसेक x एक sin x से निकल जाएगा इनटू dx, माइनस में क्या है e रेज़ टू cot x इनटू कोसेक x dx। सो कहने का मतलब ये और ये दोनों चीजें निकल जाएगी क्योंकि सेम है, तो रिमेनिंग क्या है e रेज़ टू cot x इनटू sin x। सो आपका आंसर हो गया e रेज़ टू cot x इनटू नॉट इनटू इनटू sin x प्लस e रेज़ टू cot x प्लस इनटू sin x प्लस। समझ में आ रहा है कितने आसानी से हो रहा है, तो वर्किंग देख लीजिए। चलिए चलिए क्वेश्चन क्या है मेरे पास नया,
चलिए आप खुद से ट्राई कर सकते हो, करना चाहो तो। देखो क्या करेंगे, e रेज़ टू sin x इंटू, अलग ही करेंगे ना पहला काम, x e रेज़ टू sin x cos क्यूब x डिवाइड बाय क्या आएगा cos स्क्वायर x माइनस ये dx माइनस e रेज़ टू sin x डिवाइड बाय cos स्क्वायर x dx। सही है दोनों। चलो यहाँ पर बताओ क्या होगा, अगर यहाँ ध्यान से देखो तो पहले तो cos स्क्वायर उड़ रहा है, तो इसको मैं लिख पाता हूँ x e रेज़ टू sin x इंटू cos x dx। यहाँ पर बताओ क्या होगा, e रेज़ टू sin x इंटू tan x इंटू sec x। चलो एक चीज तो पक्की है कि मल्टीप्लिकेशन लगने वाला है ना, मल्टीप्लिकेशन लगने वाला है, और फंक्शन भी तीन तीन है, 1 2 3 1 2 3 तीन तीन फंक्शन दोनों में दिया है। तो हम क्या करते थे, दो दो की पेयर बनाते थे। जो दो फंक्शन ऐसे हैं जो मैं इंटीग्रेशन कर सकता हूँ, इसका इंटीग्रेशन कर सकता हूँ मैं tan x इंटू sec x, क्या होता है sec x होता है। चलो कितने लोग बोलेंगे मैं इसका भी इंटीग्रेशन कर सकता हूँ, e रेज़ टू sin x इंटू cos x, क्योंकि sin x का डिफरेंशिएशन दे दिया है। सो जल्दी से मैं क्या करूंगा, इसको मान लूंगा v, इसको भी मान लूंगा v, इसको क्या मान लूं u, इसको भी क्या मान लूं u। जैसे u माना आपके पास क्या आ गया, x को वैसे का वैसा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा e रेज़ टू sin x ही होगा, क्योंकि इसकी जगह ये क्या मान लिया हमने dt और ये क्या मान गया t, तो क्या आ गया e रेज़ टू t। सो ये आपका इंटीग्रेशन हो गया e रेज़ टू sin x माइनस x का इंटीग्रेशन 1 e रेज़ टू sin x, किसका इंटीग्रेशन इसका, तो आया e रेज़ टू sin x इंटू dx। इसका डिफरेंशिएशन 1 और इसका इंटीग्रेशन e रेज़ टू sin x। चलो आगे बताओ इधर क्या आएगा। सो हमने e रेज़ टू sin x को u मान दिया, तो e रेज़ टू sin x तो वैसे का वैसा रहेगा। tan x इंटू sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है sec x, तो ये आ जाएगा sec x में माइनस, अब e रेज़ टू sin x का क्या लिखना है इधर, डिफरेंशिएशन लिखना है, तो डिफरेंशिएशन हो गया e रेज़ टू sin x और sin x का डिफरेंशिएशन cos x। जब क्या बताया इंटीग्रेशन क्या है इसका, tan x इंटू sec x का sec x, तो sec x एंड cos x विल बी कैंसल आउट। चलिए अब देखो क्या होगा, अगर मैं देख रहा हूँ तो मेरे पास में क्या x e रेज़ टू sin x माइनस e रेज़ टू sin x dx, चलो माइनस e रेज़ टू sin x इंटू sec x माइनस माइनस प्लस e रेज़ टू sin x dx। सो ये माइनस और ये प्लस दोनों क्या है e रेज़ टू sin x, तो e रेज़ टू sin x वाला पद कैंसिल आउट। सो रिमेनिंग क्या रहा आपके पास x e रेज़ टू sin x, कॉमन ले लूं मैं, यस e रेज़ टू sin x, ब्रैकेट में बचा x माइनस sec x प्लस c। ठीक है, तो कितने लोगों को समझ में आ रहा है ये चीज, बहुत बढ़िया। चलो जल्दी से लिख लो, मतलब हुआ क्या, इन दोनों में से दो दो चीजें अलग हुई और वो दोनों एक दूसरे से उड़ गई, है ना। ठीक है लिख लो। चलिए आगे बढ़े। चलो अब एक्सरसाइज जो आपकी हो गई है ना, मैं उसके लिए थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ कि कितनी एक्सरसाइज आपकी हो चुकी है। सो मैंने कल देखा था एक्सरसाइज आपकी एक तो 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 एंड 7.6। ये जो 5 एक्सरसाइज है वो आपकी कंप्लीटेड हो चुकी है बाय कंसेप्ट, मतलब मैंने करवाई नहीं है बट ये कंसेप्ट वाइज ये कंप्लीट हो चुकी है। सो आप उसको टैग कर सकते हो, आप अपने बुक में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो इस सातों पांचों के। ठीक है, मुझे ये भी पता है कि आपका शायद से संडे या ऐसा कुछ ना कुछ एग्जाम भी रहेगा, सो उसके भी प्रिपेयर आप अच्छे से करिए जो डिफरेंशिएशन के ऊपर होगा। ठीक है, तो 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.6। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं वो क्या है, बताओ।
ये आपको सॉल्व करना है। कर लोगे सॉल्व? तो लास्ट में हम जब देखेंगे तब उसको फास्टली सॉल्व करेंगे हम। जब लास्ट में पूरा इंटीग्रल खत्म हो जाएगा, मैं उसके बाद आपको सारी एक्सरसाइज को एक बार रिवाइंड कराऊंगा, सब एक साथ डिस्कस करेंगे। तो उस टाइम पे आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। पिछले जो सिलेबस था, जो गुजरात बोर्ड का सिलेबस हम बोलते हैं, आप गुजरात बोर्ड में हो, सीबीएसई बोर्ड में हो, नो इश्यू, पर गुजरात बोर्ड का जो सिलेबस था उसमें इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन एंड डिफाइनाइट इंटीग्रेशन को अलग अलग दिखाया जाता था। आपके चैप्टर में क्या है कि वो दोनों को कंबाइन कर दिया है, तो इनडिफाइनाइट एंड डिफाइनाइट दोनों एक ही चैप्टर के अंदर इंटीग्रल्स करके दिया है। सो ये जो 7.6 तक आपकी जो क्या बोलते हैं एक्सरसाइज है, वो इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन की है। उसके बाद 7.7 डिफाइनाइट इंटीग्रेशन के ऊपर चला जाएगा। तो ये 6 एक्सरसाइज को आप नाम दे सकते हो इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन। ठीक है, चलो फिर से मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अलविदा।